दुनिया में प्यार एक ऐसा चीज ही जो ऐसा एहसास है जो एक निराशा को जगा सकता ही उसके अंदर इच्छा शक्ति को क्रिएट कर सकता है। और इस दुनिया या ब्रह्मांड में सबको प्यार ही चाहिए और प्यार ऐसा एहसास है जो प्रकृति और इंसान को जोड़ के रखता है। प्यार एक ऐसा चीज है जो इंसान ही किया पेड़ पौधे और पशु पक्षी सभी को आपकी ओर आकर्षित करता रहता है। प्यार ऐसी कड़ी है जो प्रकृति और इंसान को जोड़े हुए है, जीने के लिए उम्मीद जगाए हुए है। इस दुनिया में प्यार किसी से भी हो सकता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर सबसे ज्यादा लव से ही मिलती है। अगर आपके मन में किसी के प्रति प्यार है तो वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन इजी वर्क करता है। दुनिया में प्यार ही ऐसी चीज है जो इंसान को कुछ कर गुजरने को उम्मीद देता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप अपनी खोए हुए प्यार या खोए हुए कोई भी चीज को वापस पा सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो में अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये कोई जादू टोना या कोई वशीकरण जैसा है तो आप गलत जगह पर हैं। ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप गलत वीडियो देख रही है। दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए है जो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से किसी भी इंसान को जो आप उसे प्यार करते हो तो आप अपने माइंड को कंट्रोल करके उसे आकर्षित कर सकते हो। तो देर ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक इच्छा और निराशा। जैसे कि कोई इंसान किसी को चाहता है वो उसको नहीं मिलता है, नहीं तो अगर आप किसी को दिल से चाहते हो और वो आपको नहीं मिली तो आप दर्द में चले जाते हो, निराशा हो जाते हो। इसलिए आप अपने लाइफ में जो निराशा है उसको जाने दे और आपका जो इच्छा है वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, जो ऐसी एनर्जी है जो आपके लिए पावरफुल एनर्जी क्रिएट करती है। और उसकी विपरीत जो निराशा है वो आपकी एनर्जी फ्लो को डाउन करती है। अगर आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई तो आप डेस्परेट या निराश हो जाते हो और वो आपके ऊपर बुरी प्रभाव पकाती है। अगर आप पहल से निराशा हो तो आपको मन से ये निराशा को छोड़ देना है। अगर आप किसी को खो दिया हो या किसी इंसान हो या आपकी कोई प्यार हो, कोई भी चीज को लेकर बहुत दुखी हो, इसकी वजह से आप चिंतित हो, निराशा हो, तो आपको उसके बारे में सोचना छोड़ दे। आप निराशा होना छोड़ दे, आप अपने मन से निराशा को छोड़ दे या निराशा को माइंड में निकाल दे। आप अपने मन को शांत करे, पॉजिटिव सोचे। आपको ये सोचना है जो हुआ उसे जाने दो, अब जो होगा अच्छा ही होगा। आपको चिंता करना छोड़ देना चाहिए। अब तक बहुत निराशा हो चुके, बहुत दुखी हो चुके हो और एक अपनी दुखी या दुखड़े को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर चुके हो। कोई फायदा अभी तक नहीं हुआ, बल्कि पहले से ज्यादा अब आप दुखी हो। आप आपकी मन में एक नेगेटिव वाइब्स एनर्जी को रिलीज कर चुके हो जो आपको ज्यादा दुखी करता है। अब आप बहुत ज्यादा निराशा हो चुके हो। आपको पहले आपकी अंदर पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करना, आपको आपकी मन को शांत रखना है। आपको हर वक्त पॉजिटिव सोचना है। आप अपनी मन में चल रही निराशा को छोड़ना है, निराशा को मन में नहीं रखना है, निराशा को जाने देना है, पॉजिटिव भावनाएं रखना है। आप अपनी मन में चल रही नेगेटिव थॉट्स को जाने दो। अब अपनी पुरानी बातों को भूल जाओ, सारी चिंता दुख को छोड़ दो। आप अपनी मन मस्तिष्क से उसे बाहर निकाल दो। आप अपनी डिप्रेशन को निकाल दो, उसे जाने दो। आपको ये सोचना है जो चीज मुझे ज्यादा दुखी करता है, निराशा करता है, मैं उसे बार बार क्यों सोचूं? उसको मन के अंदर नहीं रखना या मुझे नहीं सोचना है। जो हमको पूरा दिन दुखी महसूस होता है और हम डिप्रेशन में रहते हैं। आपको ये सिद्धांत लेना है कि ये मेरे भाग्य में नहीं था, ये मेरे लिए शायद नहीं था। जो आपके लाइफ में गलत हुआ है वो आप भूल चुके हो और वो आपको माफ कर चुका है और आपके दिमाग से उसे हमेशा के लिए जाने दे। और आप अपनी निराशा को, उदासी को अपनी इच्छा से अगर उसे जाने देगी तो आप अपनी इच्छा से न्यू लाइफ को शुरू कर सकते हो। अपनी इच्छा से नए लाइफ शुरू करना।
ये है कि आप अपनी इच्छा से अपनी लाइफ शुरू कर सकते हो। आप अपनी लव लाइफ को शुरू कर सकते हो जब आप पुराने गलत रिलेशनशिप को हटा देते हो और आप अपनी इच्छा से, आपकी अंदर पॉजिटिव एनर्जी से अब आप एक लव लाइफ क्रिएट या शुरू कर सकते हो। जब आप अपनी लाइफ में निराशा को हटा देते हो, मतलब आप अपनी पुरानी रिश्ते की निराशा को हटा देते हो, तो आप अपनी एनर्जी से यूनिवर्स को संकेत देते हैं या मैसेज देते हो कि आप अपनी नए लाइफ या नए रिश्ता या नए प्यार के लिए तैयार हो। आपको ये सोचना है, मैं अपनी माइंड को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं जो चाहूंगी यूनिवर्स से वो मुझे मिल सकता है और मैं जो भी मैसेज दूंगी यूनिवर्स को वो 100% पूरा होगा। आपको आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करना है। आपको ये सोचना है, आप अपनी माइंड या मन की दुनिया को जैसे कंट्रोल करेंगे ठीक ऐसा ही चलेगा या होगा। आपकी पॉजिटिव सोच में 100% कंट्रोल होता है। आपको ये सोचना है कि अब मैं निराशा नहीं हूँ, जो हुआ उसे जाने दो, और आपको ये सोचना है कि जो होगा अच्छा ही होगा और मैं जो जो चाहूंगा मुझे मिलेगा। आपको आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करना है और ऑलवेज पॉजिटिव ही सोचना है। आज हमको ये अच्छी तरीके से सोचना है, जो हो गया सो हो गया, उसको जाने दो जिसको हम बदल नहीं सकते हैं। लेकिन अभी भी अगर हम ऐसे सोचेंगे और दूसरों को दोष देते रहेंगे, उसकी बारे में चिंता करते रहेंगे, अपनी परिस्थिति को दोष देते रहेंगे, दुखी रहेंगे, इसे कुछ भी नहीं बदलने वाला है। यदि आप अपनी सोच को बदल सकते हो तो आप अपनी वर्तमान और भविष्य को बदल सकते हो। साथ आप अपनी मन में चल रही नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में बदल सकते हो। आप अपनी अंदर निराशा को भी दूर कर सकते हो और ये करना बहुत सरल हो जाएगा। आपको कोई भी दुख, चिंता, नेगेटिव विचार को अपनी मस्तिष्क से मत आने देना। आप अपनी मस्तिष्क की विचारों को बदल दो, अपनी मन दिमाग को साफ संदेश दे दो। अब आप जो सोचोगे वो ही होगा, मतलब आप जो व्यक्ति को या अपने सपने को या अपनी कोई भी इच्छा को पूरा होना ही होगा। मेरे सपने को हकीकत में बदलना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ ठीक होगा। खुद पर दृढ़ विश्वास रखो, जरा सा भी निराशा या दुखी मत होना, मत आने देना। अपनी चेतन मन को ये संदेशा बार बार दो, अपने मन को हमेशा शांत रखो, अपने मन को स्थिर कर लो, अपनी चिंता को मत आने दो, हमेशा अच्छे सोचो, वो भी बार बार सोचो, दिन रात सोचो। ऐसा करते करते जब आपकी मन में सारे चिंता, डर और निराशा को दूर हो जाए तो एक जगह शांति से बैठो, अपनी चेतन मन से सोचो या एक सीन क्रिएट करे। अपनी मन और शरीर पर कोई भी दबाव या तनाव मत आने दो। आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट या फ्लो करो, जैसे आप बहुत स्थिर स्वभाव की हो। आपकी मन में कोई चिंता नहीं है, दुख नहीं है। आप अपनी मस्तिष्क को खाली कर दो, जैसे एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर फ्लो हो रहा है, जैसे आप बह जा रहे हो नदी की तरह, पंखी की तरह उड़ रही हो और मन में कुछ ना आने की प्रयास करो। आपको उसकी बारे में सोचना है जो आपको हकीकत में बदलना है। आपको वो सब कुछ मन में क्रिएट करो जैसा आप नए जीवन शुरू करना चाहते हो। जिस इंसान को आप प्यार करते हो तो उसे आप वापस पाना चाहते हो, जैसे लाइफ आप शुरू करना चाहते हो, जिसके साथ मिलके शुरू करना चाहते हो। सभी बातें को बार बार सोचो और एक मूवी की तरह क्रिएट करो और आपको ये सोचते सोचते मान लो ये सब सच है। आपको वैसे ही फील करना है। आप उसी चीज या सोच को बार बार देखो और पूरा करो कि कभी सिन को अधूरा मत छोड़ो, उसे पूरा करने की कोशिश करो। आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ कैसे लाइफ चाहते हो, कैसे आप अपनी जीवन साथी को आकर्षण करना चाहती हो, कैसे आप अपनी नए लाइफ शुरू करना चाहते हो, उसी सिन को आप बार बार देखो और बार बार सोचो। और आपको ध्यान रखना है, ऐसे भावनाएं रखते हुए आपको माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं लाना है।
कोई भी नकारात्मक विचार मत आने देना, कोई भी शंका मत रखना। आपको आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करना है। आपको ये सारे विचार बार बार देखते रहना और महसूस करते रहना, और आप मन में जो चाहते हो वो चीज के लिए यूनिवर्स को मैसेज देते रहना है, और साथ ही साथ ब्रह्मांड को, ईश्वर को धन्यवाद देती जाओ, जिसे आपकी मैसेज को वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से उस इंसान तक पहुंचा पाएगी, और आपकी हर इच्छा, हर मनोकामनाएं पूरी होगी। जिसने अपनी इच्छा को पूरी की है, जिसने आपकी सारी इच्छा और विचारों को हकीकत में बदला है, आप उसे धन्यवाद करो। आप इस बात को बार बार करो, जब भी समय मिले उस बार बार दोहराओ। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप अपनी इच्छा और सारी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए मजबूर कर देगी, और इस तरह से आपको भी विचार को सोचेंगे आपके पास आना ही होगा और उसे हकीकत में बदलना ही होगा। जब आप ऐसा सोचोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक से एक पावरफुल एनर्जी आपकी ओर आकर्षित करेगा। आप अपने को समर्पित कर देना है और ये सोचना है वो आपसे बहुत प्यार करता है, जो आपकी इच्छा पूरी करेगी, और ब्रह्मांड की जो पावरफुल एनर्जी से आपकी हर मनोकामनाएं पूरी होगी। लेकिन आपको ये समझ लेना है, ये आकर्षण की एनर्जी या लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी पूरी होगी जब आपकी एनर्जी लेवल पावरफुल होगी, आपकी वाइब्रेशन पावरफुल होगी। अगर आप उसके विपरीत सोचोगे या निराशा होंगे तो ये उसकी एनर्जी लेवल लो फ्लो होगी और उल्टा काम करेगा। अगर आप ये तरीका बार बार करोगी तो आपकी लाइफ में कुछ चेंज या बदलाव आएगी। आप हर वक्त पॉजिटिव एनर्जी फील करोगी, पॉजिटिव सोच में रहोगे और खुश रहोगे, क्योंकि आप जिसके साथ रहना चाहते हो उसके साथ खुश रहोगे, और आप जैसा रिलेशन चाहते हो वो ऐसे ही आपकी ओर आकर्षित होगा और उसे होना ही पड़ेगा। हमारे मस्तिष्क में पूरे दिन में 60,000 थॉट्स चलते रहते हैं, उसमें 40% थॉट्स अगर आप अपनी प्यार और अच्छे रिलेशन के बारे में महसूस करे रहे हैं, तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आने वाले दिनों में आपके रिलेशनशिप वैसा ही होगा जैसे आप सोच रहे थे। जैसे आप समझने के लिए एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कि आपकी जीवन में घटित हुए चीज, जैसे कि आपको कोई आपकी मनपसंद चीज पाना हो, उसके बारे में सोच लेते हो और आपको उसे मिल जाता है। नहीं तो नए गाड़ी चलाना है, उसके बारे पहले से सोच लेते थे। पिक्चर देखना है, उसके बारे में सोच लेते थे। सब कुछ के लिए आप पहले से एक सीन को क्रिएट कर लेते हो, और आपकी कोई दोस्तों हो या आप खुद, आपकी कोई एग्जाम के लिए बार बार फेल होने की डर रहता था, फिर भी आप मन में कुछ शंका रखते हो और उसके लिए दिन भर नेगेटिव विचार सोचते रहते हो, और आखिर आपके साथ ऐसा ही हो ही जाता है। नहीं तो आप पॉजिटिव भी सोचते रहते हो, सोचते सोचते हाँ मैं कर पाऊंगा ऐसे भी सोचते हो और सक्सेस भी हो जाते हो। आपको ऐसा सोचना है कि मेरे लिए सब कुछ अच्छा है और सब मेरे अनुसार चल रहा है, और आपको ये सोचना है कि आप किसी के लिए बेस्ट हो। आपके अंदर ऐसे एटीट्यूड बनाए रखे और पॉजिटिव सोच रखे, और आखिर एक बात ध्यान रखे, ज्यादा डिमांड ना करे, दुख और निराशा हमेशा के लिए दूर करे, मस्तिष्क में नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने दे, अच्छा महसूस करे। किसी को भी प्यार करे उसके पहले आप खुद से प्यार करे, मन में अच्छा विचार या भावनाएं रखे। जब आप ऐसे करेंगे तब आप खुश रहेंगे। फिर आप देखेंगे कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत कैसे आपकी ओर आकर्षित करेंगे। तो दोस्तों, इन सब चीज को अपने जीवन में अपनाएं और नए जीवन को अपने पार्टनर के साथ शुरुआत करें। खुश रहे और दूसरी को भी खुश रखे, हमेशा पॉजिटिव रहे, और फिर देखिए आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो में आपको कुछ जानकारी मिली होगी और पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के